तेज बारिश की फुहारें मेरा मन हमेशा ही मोह लेती हैं। पानी से मेरा लगाव ऐसा है जैसे छोटे बच्चे का अपनी माँ से होता है। वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता है और बस उस माँ का उसके पास होना ही उसके लिए काफ़ी होता है। पानी की बूंदें वही सुकून, वही आनंद और वही शांति देती है मन को। घेर घुमेर बादलों को देखकर छत पर दौड़ पड़ी कल मैं, और मुझे छत पर देखकर वो भी मेरी ओर ऐसे बढ़े जैसे आलिंगन करना चाहते हो मेरा। 15 मिनट में नीचे आने का बोलकर मैं आधे घंटे तक नहीं लौटी। हथेलियों में बूंदों को भरती और कभी पैरों से छपाक करती और उन्हें बार बार उछालती। कोई नहीं था वहाँ मेरे पास, मैं और बस बारिश। बादलों को घूर कर देखती कि कौन सी आकृति बन रही है उनमें, और वो फिर इतना पानी भर देते मेरी आंखों में कि सब ओझल हो जाता। आकाश में बादलों की दौड़, उनका नृत्य, उनके बीच में से थोड़ा सा आकाश बाहर झांकने की कोशिश करते हुए दिखता। लेकिन भुएं चढ़ाए एक बड़ा सा बादल फिर आ जाता, ढेर सारे पानी के साथ मेरे ऊपर बरसने, और मैं उसे ठेंगा दिखाकर कहती, ब्रिंग इट ऑन बेबी, क्योंकि मैं तो गई होती हूँ उनसे झड़पा झड़पी करने। सच्ची बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून देता है मुझे प्रकृति के साथ खिलखिलाना, हंसना और बच्चे बन जाना। वहीं बैठकर सोचती हूँ, जीवन में जो भी चाहिए वो तो इस शरीर को चाहिए। मेरी आत्मा तो प्रकृति के साथ ही आनंदित है। जितना भी खाना खाओ फिर भूख लग जाती है, कितना भी खरीदो कम ही पड़ता है। तो ये मृग तृष्णा तो मेरे शरीर की है। मैं आत्मा तो सच्चिदानंद हूँ, वो परमात्मा तत्व जो पंच तत्वों के साथ ही प्रसन्न है। उसे तो पानी की बूंदें, सूरज की किरणें, हवा का कोमल स्पर्श, मिट्टी की खुशबू और आकाश की विशालता, उसकी गहराई ही परम आनंद की प्राप्ति करा देती है। अच्छा लगता है जब जीवन को ऐसे देखती हूँ। मेरी आत्मा तृप्त होती है। पूर्णमदः पूर्णमिदं, जिसका अर्थ है कि जो दिखाई नहीं देता वह भी पूर्ण है और जो दिखाई देता है वह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है, और फिर भी पूर्ण से पूर्ण को लेने पर पूर्ण ही शेष रह जाता है। अर्थात मैं तो पूर्ण ही हूँ। फिर क्या है जिसकी खोज है? वो खोज आत्मा की है, स्वयं को पाने की। धीरे धीरे जीवन की गहराइयाँ समझ रही हूँ, तटस्थ हो रही हूँ। इसका मतलब ये कतई नहीं कि कर्म करना छोड़ रही हूँ, पर कर्म फल से आसक्ति छूट रही है, स्वयं से स्वयं की यात्रा हो रही है। कृष्ण हो रही हूँ। कृष्ण जो न अतीत में है और न भविष्य में, वो जो इस पल में भरपूर हो जाए और उसी में प्रसन्न और सबको प्रसन्नता देने वाला भी, वो जो पाका भी है और गंभीर भी, वो जो श्यामल है और जिसमें सब कुछ समाहित है, शून्य भी वही और पूर्ण भी, वो जिससे संसार है भी और नहीं भी, रंग रही हूँ उसी रंग में धीरे धीरे। इसका मतलब ये नहीं कि गुणातीत हो गई हूँ, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने की यात्रा अभी लंबी है, किंतु पहुँचना वही है हम सभी को अंत में। देह की तृष्णा से ऊपर आत्मा की तृष्णा के बारे में भी सोचिएगा। जीवन को भरपूर जी पाएंगे फिर। और हाँ, अकेले नहीं, सबके साथ। क्या होता है आपके साथ भी ऐसा? बताइएगा ज़रूर।